मेरी बच्ची, आज तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। तुम्हें बुलाया गया है। आज मैंने स्वयं तुम्हें बुलाया है। डिवाइन की तरफ से कुछ बड़े संदेश आ रहे हैं। तुम खुद भी इस बात को जानते हो कि सालों से तुम्हारे शत्रु लगातार तुमसे जलते आ रहे हैं। हर रोज तुम्हारे ऊपर नजर है, इनकी तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। ये लोग सालों से इन्होंने तुम्हें चैन से जीने नहीं दिया है। हर तरफ से बस दुखी दिए हैं इन्होंने तुम्हें। यहाँ तक कि इन नीच लोगों ने नॉइस तुम्हें मारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज तक न जाने क्या क्या किया, लेकिन इतने सालों से मेरे होते हुए ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी, जो तुम्हें हर बुरी से बुरी स्थिति से बचाकर रखी हुई थी। तुम इन लोगों के सामने कभी झुके नहीं। तुमने इनकी कोई बात नहीं मानी। बस इसी बात की जलन है इनमें, क्योंकि तुम इन लोगों की चापलूसी नहीं करते हो, दूसरों की तरह इनके आगे पीछे नहीं फिरते हो। इसलिए इन लोगों को लगता है कि बहुत अकड़ है तुम में, और तुम्हारी इसी अकड़ को तोड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे तुम्हें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। ये लोग कुछ बड़ी योजनाएं बना रहे हैं ये लोग, लेकिन दैवीय शक्तियाँ तुम्हें इनके आने वाले मंसूबों से बचा रही हैं। मेरे बच्चे, क्नोइसा तुम्हें संकेत दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे सारे शत्रु एक साथ आकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। तुम्हें चारों तरफ से बांधना चाहते हैं ये लोग। अब इन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें झुका नहीं देते, जब तक तुम इनसे माफी नहीं मांग लेते, तब तक तुम्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। ये अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की इन्हें रुला रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था ना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अकेला छोड़ जाऊं, इतनी भी निष्ठुर नहीं हूँ। मैं आज तक जब भी तुझ पर संकट आया है, जब भी कोई बड़ी मुसीबत तुझ पर आई है, तब तब मैंने तुम्हें उस मुसीबत से बचाया है। मेरे बच्चे, हर मुसीबत में मैंने तुम्हें रास्ता बताया है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें हमेशा मुश्किल से मुश्किल घड़ी में संभालना है मैंने, और आज भी मैं तुम्हें रास्ता बताने ही आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे अंतर मन को जानती हूँ। मैं अंदर से अभी भी एक बच्चे जैसे हो। तुम बिल्कुल मासूम, जो सबके साथ अच्छा बन के रहना चाहता है, एक नॉइस जिससे किसी का दुख नहीं देखा जा सकता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हारे आसपास के बुरे लोगों ने, उन लोगों की घटिया बातों ने तुम्हें अंदर से झकझोर दिया है। मेरे बच्चे, नॉइस इन लोगों ने इतने दुख पहुंचाए हैं तुम्हें कि अब वो मासूम सा इंसान जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो सबका भला चाहता है, उसे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया है। इन राक्षसों ने तुम्हें चारों तरफ से पीड़ा पहुंचाई गई है मेरे बच्चे। तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान था मेरे बच्चे। तुम्हारी वो आत्मा जो तुम्हारी शरीर में निवास कर रही है, वह इतनी पवित्र है नॉइस, कि वो ऐसे गंदे काम करना तो छोड़ो, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब तक इन दुनिया वालों ने अच्छे लोगों को कहाँ स्वीकार है। उन्हें तो बस दुख ही दुख मिले हैं। आज तक इन लोगों का कोई ऐसा दिन नहीं गया जब इन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की सोची ना हो, जब इन्होंने तुम्हारा बुरा ना सोचा हो। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो उनके मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। लेकिन आजकल ये सिर्फ तुम्हारी बुराई करके ही खुश नहीं है। मेरे बच्चे, अब यह तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। उन्हें तुमसे दूर करने की लगातार कोशिशों चल रही है। मेरे बच्चे, ये लोग चाहते हैं कि अब तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर दिया जाए, तुम्हें अंदर से थका दिया जाए, इतना परेशान किया जाए तुम्हें कि तुम खुद इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। ये लोग तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ करने पर लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो दैवीय शक्ति है, तुम्हारे साथ जो अच्छाई की ताकत है, वह तुम्हें पहले ही सच कर रही है। ये दैवीय शक्ति तुम्हें रास्ता बता रही है। ये शक्ति कह रही है कि ये सब लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं। अब किसी भी हालत में तुम्हारा बुरा चाहते हैं ये लोग, लेकिन
तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो। नॉय से तुम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। करने दो इन्हें जो भी यह करना चाहते हैं। ये लोग तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम बस अपनों से सावधान रहना, क्योंकि इनकी बातों में आकर तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे किसी अपने को साथ में मिलाने की योजना चल रही है। इनकी ये वही धोखेबाज इंसान है। मेरे बच्चे जो इतने दिनों तक तुम्हारी भलाई का दिखावा करता रहा, हाँ मेरे बच्चे, अब की बार ये लोग इसी इंसान का सहारा लेने वाले हैं। इसे भला फुसलाकर क्नोई से अपने साथ मिलाने की योजना चल रही है। मेरे बच्चे, इसलिए आज से इस इंसान से सावधान रहने लग जाओ, इससे दूर रहो। इसकी इरादे सही नहीं है। मेरे बच्चे, ये इंसान भी तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा, इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक जिस भी इंसान पे तुम्हें शक है उसे अपने आप से दूर कर दो। ऐसा मान लो कि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही ना हो। सिवाय तुम्हारी इस माँ के इस दुनिया में किसी से भी आस रखना छोड़ दो। इनकी गंदी मानसिकता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग इतनी नीच सोच रख सकते हैं। ये लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही अलग है। आपने इनके अहंकार को तोड़ा है, और इस तरह से तोड़ा है कि ये लोग अब संभल भी नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने इनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। ये लोग आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके और प्लान बना रहे थे, जैसे एक जाल बिछ रखा हो जिसमें आप फंस जाएं और कभी निकल ना पाए। ये लोग बहुत नकारात्मक तरीके अपना रहे थे, लेकिन आपकी पूजा मंत्र और अच्छे कामों ने आपको इस सब से सुरक्षित रखा। आपके स्पिरिचुअल प्रभाव और शक्ति ने आपकी फैमिली को भी इस जाल से बचा लिया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइन एंजल परमेश्वर और पूर्वजों ने आपको और आपके परिवार को उस जाल से बाहर निकाल लिया है। उनकी यह गंदी चालें खुद उन पर ही पलट गई हैं। आप सुरक्षित हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने उन लोगों को ना, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्मार्टली आउटशाइन कर दिया। ओके, आपने ने उन लोगों को बहुत ज्यादा ना हरा दिया है, बुरी तरह से आउट प्लेट लिया है आपने उन लोगों के गंदे जो भी उनकी चालें थी, ठीक है, बेवकूफ वाली चालें थी, उससे आप निकलकर बचकर बहुत ही अच्छे से ना, और अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवर चेक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांडी लग जाते हैं, और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से बहुत घटिया चाल बुना गया था। एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश मैं देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहाँ से बच निकले। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण अब भी बहुत ही अच्छे से उस गंदे ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशन थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियाँ रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन यह चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ना डिविनली प्रोटेक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा रक्षित है। आपको बहुत ज्यादा वैन हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वह आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूँगी, आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मंशा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियाँ मिली है, कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भांप लेते हैं।
ठीक है, ये जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते। आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है। आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना, या फैमिली है, ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशन है इसके। ठीक है, ये बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो, ठीक है, इसके रंग थोड़ा, मुझे इसका शेडो जो रंग है थोड़ा मुझे सावला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग, और लंबी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्थी हो सकती है। ठीक है, 2 लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, 2-3 लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है, और ये अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि ये इनकी ही चलती है। कई बार तो कहे, अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन ये ना जो दिखाती है वह ये है नहीं, ये लेडी वैसी है नहीं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाएं बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। ये किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको ये पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को। और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, इनको मौत आ जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी है, उसका क्या, वहाँ भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और ये भरेंगे भी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी है, कुछ फैमिलीज है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो, मैं ये एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि ये लोग आपको देखते नहीं है, आपको मतलब नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी चुपके चुपके आपकी हर एक एक्टिविटी पर ये लोग नजर रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीजों पर ये लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं। हर तरह से ये लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में, मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है, और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब असंभव है। ये वहाँ भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब एवल चीजों को करते हैं। ठीक है, तो ये लोग उन चीजों में रहा, उन चीजों को ना, उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो, किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास, कहते हैं ना कि झाड़ फूंक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो गंदे लोग हैं, जो ईवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी है, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वो आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में असंभव, उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है। ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। ये चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है। क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है? क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है? इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा गोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है। ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है। ये लोग ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब वक्त नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक है जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। ये लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता है। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी एवल चीजें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इश्यू देखे, कुछ फेलियर देखा, आपकी लाइफ में आपने देखा होगा, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कांट्रे ना किसी के हाथ से फिसल गया, तो ये प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का, और आपकी एनर्जी के आगे वो सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहाँ जहाँ जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य कि वो अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। नॉइस बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेंगे और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ, अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित है उनकी मदद करके महान भानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तुम मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कामों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते।
मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो। और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब ये बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कामों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए ये सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय दे चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ये रहे, सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। क्नोएसा, तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। क्नोइसस नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है, न केवल आगे की ओर बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करे। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेंगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। क्नोइस, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, क्नोइस, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज ये संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। ये एक आग व आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा
जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तो उन अनुभवों से बहुत कुछ सीखेगा और उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करेगा। तेरे पास अब वह शक्ति होगी जो तुझे हर परिस्थिति का सामना करने में मदद करेगी। बच्चे, तेरे कल्याण के बाद तुझे समझ में आएगा कि तेरा जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन में आए हुए बदलाव से तुझे दूसरों की मदद करने की प्रेरणा मिलेंगे। तू अपने अनुभवों से लोगों को सिखाएगा कि कैसे विश्वास और भक्ति के सहारे हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो उन लोगों की मदद करेगा जो अभी भी उसी स्थिति में है जिससे तू पहले था। बच्चे तो उसका सहारा बनेगा, उन्हें सही मार्ग दिखाएगा और उनके जीवन में भी एक प्रकाश स्तब्ध की तरह कार्य करेगा। तेरे कल्याण का प्रभाव शुरू हो चुका है। बच्चे, तुझ पर ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ेगा जो तुझसे जुड़े हुए हैं। बच्चे, अब जब तेरे जीवन में कुल देवी की कृपा बरसेगी, तेरी काली माँ की कृपा बरसेगी, तू देखेगा कि तेरा हर काम बिना किसी रुकावट के पूरा होगा। तेरे मार्ग की हर बाधा अब समाप्त हो चुकी है और तुझे हर कदम पर सफलता मिलेंगे। यह आशीर्वाद तुझे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बच्चे, बल्कि तुझे मानसिक शांति और संतुलन भी देगा। तेरा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और तू देखेगा कि तेरे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरे पास में आत्मविश्वास होगा जो तुझे हर नई चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। तेरी काली माँ, बच्चे, उनकी कृपा सदैव तुझ पर हमेशा बनी रहेंगी और यह तुझे हर बुरी शक्ति से बचाएगी। बच्चे, तू सोच भी नहीं सकता बच्चे कि तेरे कल्याण के बाद तुझे जीवन में वह आनंद और शांति मिलेंगे जिसकी तूने हमेशा कामना की थी। तू देखेगा कि तेरे मन की सभी इच्छाएं एक एक करके पूरी हो रही है। तेरे जीवन में अब वह सुकून और संतोष आएगा जो तुझे जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी का आनंद लेने देगा। यह समय तेरे लिए खुद को और भी बेहतर बनने का है। तू अब अपने जीवन में हर छोटे बड़े क्षण का आनंद ले सकेगा क्योंकि तू जानता है कि तेरी कुलदेवी की कृपा तुझ पर हमेशा बनी रहेंगी। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ रहेंगी। तेरे मन में अब कोई डर या चिंता नहीं रहेंगी क्योंकि तू जानता है कि तेरा जीवन अब सही दिशा में जा रहा है। अब जब तेरे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे, तेरे मन में अपनी कुलदेवी के प्रति और भी ज्यादा आभार और भक्ति का भाव उड़ेगा। बच्चे, तू अपने जीवन में हर उस क्षण का आभार मानेगा जब तेरे कुलदेवी ने तेरा साथ दिया था। तू अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाकर अपने दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद करेगा। तू अपनी काली माँ के चरणों में अपनी भक्ति और प्रेम अर्पित करेगा। तेरी भक्ति का स्तर अब भी गहरा होगा बच्चे, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरी कुलदेवी तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। तेरी काली माँ तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनका आशीर्वाद तुझ पर सदैव बना रहेगा और तू अपनी जीवन यात्रा को उनके आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, ये समझ ले कि तेरा कल्याण के बाद तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक नई उम्मीद का संचार होगा। अब तेरे जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत होगी जहाँ तू अपने हर सपने को पूरा करने में सक्षम होगा। बच्चे देख, मेरे बच्चे, ये समय है अपने जीवन में एक नए संकल्प लेने का, अपने काली माँ की कृपा का आभार मानने का और अपनी भक्ति में और भी गहराई लाने का। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का नया अध्याय तुझे हर तरह की समृद्धि, शांति और संतोष प्रदान करेगा। तेरी कुलदेवी का आशीर्वाद तुझे हर संकट से बचाएगा, तुझे हर सफलता दिलाएगा और तुझे हर उस स्थान पर ले जाएगा जहाँ तुझे सच्चे सुख का अनुभव हो। तेरी कुलदेवी की कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेंगी और तू अपने जीवन में हर कदम पर यह महसूस करेगा कि तेरी कुलदेवी तेरे साथ है, तेरे हर कार्य में सहायक है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने अपने दूतों से कहा है कि वह हर उस व्यक्ति को सबक सिखाए जिसने तुझसे छल किया है। जो लोग तुझे देखकर चलते थे, तुझे खुश नहीं देखना चाहते थे और तेरी खुशियों को दुख में बदलने का प्रयास करते थे, उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ने वाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैंने कहा है कि जो भी तुझे दुख पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश होगा। उनकी सारी योजनाएं विफल होंगी। वे लोग जो तेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर चलते थे ना, जो तेरे सफल होने से घबराते थे,
अब उनके जीवन में दुख और माता आने वाला है। जो लोग तुझे चलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिलेगा। बच्चे उनके ही घर में अशांति छा जाएगी और उनके परिवार में कलह होने लगेंगे। मेरे बच्चे, अपनी शक्तियां से मैंने चारों ओर तेरे लिए एक सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई को भी तांत्रिक, कोई भी शत्रु तेरे पास नहीं आ पाएगा। तेरे शत्रु जितनी भी कोशिश करेंगे तुझे फंसाने की, उतने ही ज्यादा उलझन में फंस जाएंगे। बच्चे, जो तांत्रिक और शत्रु तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन पर यह असर उल्टा पड़ जाएगा। बच्चे, जो लोग तेरी खुशियों को दुख में बदलने का प्रयास करेंगे, मैंने उनके लिए ऐसा समय निर्धारित